हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर कंपोनेंट के साथ लेआउट कैसे बना सकते हैं। देखो, लारावेल में बेसिकली आप लोग दो तरीके से लेआउट बना सकते हो। एक तो कंपोनेंट्स के साथ, जो कि इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एक टेम्पलेट को इनहेरिट करके, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा लेआउट होती क्या है। उसके बाद में कुछ पेजेस बना लेंगे, जैसे कि होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ताकि इनके साथ में लेआउट का हम लोग यूज कर पाए। देन लेआउट को बनाने के लिए एक कंपोनेंट बनाएंगे एंड उस कंपोनेंट के अंदर कुछ कोड लिखेंगे ताकि हम लोग उसको लेआउट में लेआउट के जैसे यूज कर पाएं। देन उसको टेस्ट करेंगे मल्टीपल पेजेस के साथ में, और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लेआउट होती क्या है। मेरे हिसाब से आप में से बहुत से लोगों को लेआउट के बारे में पता है, बट स्टिल मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, लेआउट सिंपली एक टेम्पलेट होती है कोड को रीयूज करने के लिए, कॉमन यूआई पार्ट को रीयूज करने के लिए, स्टाइल जैसे ऐसी चीज़ों को रीयूज करने के लिए। एंड इससे एक और चीज़ होती है, हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसकी लुक एंड फील भी सेम रहती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक सिंपल सी एप्लीकेशन बना रहे हो, एक प्रोजेक्ट बना रहे हो लारावेल के अंदर, जिसके अंदर 10 पेजेस हैं ओनली, और उनके अंदर कॉमन हेडर, कॉमन फूटर, कॉमन बटन, ऐसी चीजें कॉमनली यूज हो रही हैं हर एक पेज के अंदर। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक लेआउट बना सकते हो। उस लेआउट की हेल्प से आप लोग एक बार उसी लेआउट के अंदर हेडर और फूटर लिखोगे, वहीं पे बटन वगैरह बनाओगे, एंड देन उनको आराम से रीयूज कर पाओगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारा कोड रीयूज होगा, हमारे जो यूआई के ऊपर जो हमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनपुट्स दिख रहे हैं, वो रीयूज हो पाएंगे, हमारा स्टाइल रीयूज हो पाएगा, और जो हमारी पूरी एप्लीकेशन की लुक एंड फील है वो भी कॉमन रहेगी। एंड देन अगर आपको कहीं पे भी स्टाइल में, लुक एंड फील में कुछ भी चेंज करना रहेगा, तो आप एक जगह पे चेंज करोगे, आपको हर जगह पे वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, दो पेजेस बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाता हूँ और दो तीन पेजेस बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक होम पेज, PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम यहाँ पे कर देता हूँ होम। देन इसी तरीके से मैं एक अबाउट पेज भी कर लेता हूँ। बाद में जरूरत पड़ी तो कुछ लॉगिन एंड कंटेंट वगैरह पेज वाले कुछ और भी बना लेंगे जरूरत पड़ी तो। अभी मैं दो ही पेज बना रहा हूँ। सो आप रिसोर्स के अंदर जाओगे और आपको यहाँ पे दो पेज दिख जाएंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अबाउट वाले पेज के अंदर सिंपली मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ सबसे पहले, और इसमें एक हेडर बना लेता हूँ। ऑब्वियसली जब हम लोग कोई पेज बनाते हैं तो हमें हेडर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, जिसकी मैं यहाँ पे सिंपली क्लास दे दूंगा कोई तो, और क्लास का नाम मैं यहाँ पे कर दूंगा हेडर लेट से। राइट, एंड बेटर ये है ना कि हम लोग पूरा HTML का पेज लिखें, जैसे कि मैंने HTML5 का पेज लिख दिया, और यहाँ पे हम लोग हमारा ये हेडर लिखेंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे लिख देंगे अबाउट पेज। ठीक है, यहाँ पे हेडर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक UL लूँगा, एंड देन यहाँ पे एक LI लूँगा, और यहाँ पे एक लिंक दूंगा। एंड यहाँ पे लिंक के अंदर मैं डाल दूंगा होम पेज। कुछ पेजेस बना देता हूँ सिंपली मैं, जैसे कि मैंने होम पेज बनाया, उसके बाद में अबाउट, देन उसके बाद में लॉगिन बना लिया, और लास्ट में कुछ मान लो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट, ऐसा कुछ पेज बना लिया। ठीक है, तो हमारे पास 4 लिंक हो गए। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके बाद एक और सेक्शन बनाता हूँ डिव का, और यहाँ पे H1 टैग लगा देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट पेज हेडिंग। ठीक है, देन यहाँ पे मैं एक H3 टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ सब हेडिंग फॉर अबाउट पेज। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें कर रहे हैं। एंड देन मैं यहाँ पे एक P टैग लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डमी पैराग्राफ टेक्स्ट फॉर अबाउट पेज, फॉर अबाउट पेज। राइट, एंड मान लो मुझे अब यहाँ पे एक फूटर की भी ज़रूरत है, सो मैं यहाँ पे एक फूटर भी बना देता हूँ। डिव लूँगा, जिसके मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, क्लास का नाम मैं कर देता हूँ यहाँ पे फूटर, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं लिखूंगा, एक मैं P टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे P टैग में सिंपली लिख दूंगा फूटर पेज। ठीक है, अब मुझे अगर ये एक्सेस करना है तो सबसे पहले तो मुझे टर्मिनल को स्टार्ट करना पड़ेगा, PHP आर्टिसन सर्वर को। एंड देन मैं यहाँ पे राउट्स के अंदर जाके web.php में जाऊँगा, एंड देन यहाँ पे लिखूंगा राउट, और यहाँ पे सिंपली लोग लिख सकते हैं व्यू, और व्यू के अंदर लिखेंगे अबाउट पेज का URL,
एंड अबाउट हमारे जो कि कंपोनेंट का नाम है। अब मैं यहाँ पे सिंपली आता हूँ एंड देन यहाँ पे कर देता हूँ अबाउट। तो आप देखोगे हमें एक सिंपल सा पेज दिख रहा है जहाँ पे हमें कुछ मेन्यूज वगैरह दिख रहे हैं। अब मैं ना ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा, बट थोड़ा सा ना मैं स्टाइल चेंज कर ही देता हूँ, इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन ऑन कर देता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी, अब इसके ऊपर नहीं है। एंड देन जो यूएल है ना, ये सारी की सारी एलआई हैं, इनका जो मैं यहाँ पे करता हूँ डिस्प्ले कर देता हूँ इनलाइन। ठीक है, अब ये जो दूसरी डिस्प्ले ये तो इनलाइन है, बट ये इसलिए नहीं दिख रही बिकॉज ये इनलाइन नहीं है। अगर मैं इसको भी इनलाइन करूंगा यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन, तो देखो ये बराबर में आ गई इसके। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टाइल लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं, जो फूटर है ना इसको भी मैं कॉमनली यहाँ पे कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम 0, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से स्काई ब्लू, एंड विथ कर देता हूँ मैं इसकी लेट्स से 100%। ठीक है, एंड अच्छा, ये हमने पी टैग पे लगा दिया ना, इसका मार्जिन कर देता हूँ मैं 0। ठीक है, एंड देन इसकी पैडिंग कर देता हूँ मैं 10 पिक्सल। ठीक है, एंड देन इसका टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर। ये चीज़ हो गई, तो ये फूटर के जैसे दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं अब इसको कॉपी करूँगा सबसे पहले, एंड देन यहाँ पे जो अबाउट वाला पेज है ना, इस पे एक स्टाइल बना देता हूँ, स्टाइल, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डॉट फूटर क्लास। ठीक है, एंड देन इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे यूएल की एलआई लेंगे और यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले इनलाइन, एंड देन हम लोग यहाँ पे एलआई के अंदर एक ए टैग लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्टाइल लिखा था, मैं इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। मैं एग्जैक्टली भूल गया कि क्या लिखा था हम लोगों ने। शायद टेक्स्ट डेकोरेशन नन था, हाँ, तो इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से। सो अब अगर आप यहाँ पे आओगे ना, तो लेट मी सी, ये इनलाइन क्यों नहीं हुए, मैं एक बार इनको देख लेता हूँ। अच्छा, ये हम लोगों ने क्या करा ना, कोट्स डाल दिए यहाँ पे इसकी वजह से। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे तो हमें एक थोड़ा पेज जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉमन फूटर दिख गया और ये चीज़ें दिख गई। ठीक है, एंड देन जो ये फूटर था ना, इसमें क्या करने वाले हैं, फूटर के अंदर डॉट जो पी क्लास है इस पे देते हैं, ये भी बेटर दिख रहा है। ठीक है, सो अब अगर मुझे एक होम पेज बनाना होगा तो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड देन होम पेज में पेस्ट कर दूंगा। देन मुझे कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा होम पेज। आफ्टर दैट ये मेन्यूज तो ठीक है, देन यहाँ पे लिखेंगे होम पेज हेडिंग, होम पेज ये चीज़ें। ठीक है, एंड देन मुझे इसके लिए एक राउट बनाना पड़ेगा। सिंपली मैं को राउट बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ होम एंड होम। सो अब अगर मैं यहाँ पे होम को ओपन करता हूँ इसके पैरेलली यहाँ पे, तो देखोगे आप लुक एंड फील सेम है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमने को कोड बार बार लिखना पड़ा, 2 बार लिखना पड़ा, एक अबाउट के लिए और एक होम के लिए। सो बेटर क्या है कि हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट के लिए एक पेज बनाते हैं। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ टर्मिनल पे, यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कॉम्पोनेंट, एंड कॉम्पोनेंट का नाम यहाँ पे लिखते हैं लेआउट। कॉम्पोनेंट क्या होता है, क्या यूज में आता है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, वो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। बट यहाँ मैं कॉम्पोनेंट के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके बारे में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेआउट के बारे में। सो जैसे ही कॉम्पोनेंट बनाते हैं, कॉम्पोनेंट्स वाला फोल्डर बनता है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो भी मैंने यहाँ पे होम के अंदर लिखा था ना, इसको मैं कट करके और पेस्ट कर देता हूं यहां पे इस तरीके से। ठीक है, अबाउट के अंदर आ गया, एंड देन अब जैसे आप अबाउट के अंदर होम वाले पेज के ऊपर आओगे ना, तो आपको दिखेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले तो PHP आर्टिसन सर्वर रन करना पड़ेगा। एंड देन अभी आप देखोगे पूरा पूरा पेज ब्लैंक है। देन मैं क्या करता हूं, होम वाले पेज के ऊपर सिंपली लिखता हूं एक्स लेआउट,
एंड देन इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और इसके लिए भी क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एक्स लेआउट, इसको बंद करा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देखो पूरा का पूरा पेज यहाँ पे उठ के आ चुका है, ठीक है। एंड देन अगर मैं सेम चीज यहाँ पे अबाउट के अंदर भी कर दूंगा तो अबाउट के अंदर भी अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे वो भी आ जाएगा। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि दोनों में सेम चीज आ गई, होम वाली भी उसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो कुछ डाटा डायनेमिक नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये जो चीज है डायनेमिक होनी चाहिए, जो भी हम लोग करना चाहें तो वो कर पाए, ठीक है। सो इस केस में क्या करते हैं, एक एक करके काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ होम पेज के लिए। मैं चाहता हूं कि जो इसका टाइटल है ना ये डायनेमिक रहे, तो देन मैं सिंपली यहाँ पे इसके अंदर एक वेरिएबल पास करूंगा। आप कह सकते हो वेरिएबल, जिसको हम लोग आप स्लोट भी बोल देते हो। यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्लोट इस तरीके से, एंड देन इसको मैं बंद भी करना है, और बंद करने का भी सेम तरीका होता है एक्स स्लोट इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोट का एक नाम दे देते हैं, जैसे कि अच्छा चाहो तो ना इसको एक लाइन में लिख लो, इजी रहेगा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे करता हूँ उसका नाम देता हूँ टाइटल, कि भाई ये मुझे टाइटल के ऊपर दिखना चाहिए। और देन इसके अंदर कुछ डाटा पास करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे होम पेज है तो लिख देता हूँ होम पेज इस तरीके से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर वापस आप यहाँ पे आते हो, इसको रिफ्रेश करते हो, तो इंपैक्ट कुछ नहीं हुआ, बस जो होम के अंदर लिखा हुआ था ये यहाँ पे डिस्प्ले भी नहीं हो रहा अभी। तो डिस्प्ले कैसे होगा, लेआउट के अंदर आके सिंपली जो जहां पे टाइटल लिखा हुआ है ना आपका, जो यहाँ पे आपने होम पेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको डबल करली ब्रेसेस लगाने इस तरीके से, और यहाँ पे लगाना डॉलर टाइटल। अब इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे तो अब आपको यहाँ पे भी होम पेज दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ से होम पेज से पास करता होम ओनली, बस इतना ही पास करता, तो आपको यहाँ पे क्या दिखता, होम। दैट मीन्स डाटा हमारा यहाँ से पास प्रॉपरली हो रहा है। अब सेम इसी तरीके से जो एक्सलोट है ना, ठीक है, ये जो एक्सलोट बनाई है, ये आप जाओ अबाउट वाले पेज में और यहाँ पे भी ऐसे ही पास करो और यहाँ पे लिख दो अबाउट पेज। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे होम पेज पे होम दिख रहा है और यहाँ पे अबाउट दिख रहा है, ये चीज चेंज हो गई। सेम इसी तरीके से जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना यहाँ पे ये वाला, बिकॉज मेरे हिसाब से आप हेडर तो सेम रखोगे, इस वाले पार्ट को चेंज करना चाहोगे तो इसको कॉपी करके आप लेके आओ यहाँ पे, और यहाँ पे एक और इसी तरीके से स्लॉट बना लो, एक्स स्लॉट। देन इसका नाम दे देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे मेन, ठीक है, मेन पार्ट है हमारा ये। देन इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे एक्स स्लॉट, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर ये चीज को पास कर देंगे, ठीक है। एंड सेम इसी तरीके से ये हमारे होम की चीज है, सेम यही चीज आपको यहाँ से पास करनी है अबाउट वाले से। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अबाउट पेज, अबाउट सब हेडिंग और अबाउट डमी टेक्स्ट। सो अब आप अबाउट वाले पे जाओगे, आपको अच्छा कुछ भी नहीं दिखा, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा, बिकॉज पास तो कर दिया, यहाँ पे इसको कंज्यूम नहीं करा गया, ठीक है। तो सिंपली आप एक चाहो तो डिव बना सकते हो अलग से इसके लिए, एंड देन इसके अंदर यहाँ पे सिंपली लिखोगे डॉलर मेन, एंड देन यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे भी ये चीजें दिख गई। तो इस तरीके से आप लोग एक कॉमन चीज बना सकते हो। हेडर फुटर हमारा कहाँ पे डिफाइन होंगे, सारा का सारा लेआउट के अंदर। अब मान लो आप ना इसी तरीके से एक और पेज बनाना चाहते हो जिसका नाम है सिंपली PHP आर्टिसन मेक लॉगिन। आप लॉगिन वाला बनाना चाहते हो, मेक व्यू आएगा देन लॉगिन, ठीक है। और इसको वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। अब आप चाहते हो कि जो सेम चीज़ है ना ये लॉगिन वाले के अंदर भी दिखे, सेम लुक एंड फील, तो आप एक बार के लिए कॉपी कर लो कहीं से भी या फिर टाइप कर लो, एंड देन जो आपको मेन डिव दिख रहा है ना यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन पेज, और यहाँ पे क्या करोगे, एक H1 टैग दोगे, यहाँ पे लिखोगे लॉगिन, यूजर लॉगिन लिख देते हैं, यूजर लॉगिन। देन यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं टेक्स्ट वाला, और यहाँ पे आप चाहो तो प्लेस होल्डर ऐड कर लो, प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ नेम, देन कुछ BR टैग, एंड अगेन इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे कर दो पासवर्ड, और लास्ट में एक बटन लगा दो, यहाँ पे लगा दो लॉगिन, ठीक है। एंड देन इसके लिए राउट भी बनाना पड़ेगा हमें, सो यहाँ पे आके अब एक लॉगिन वाला राउट बना दो, ठीक है। सो जैसे अब हमारे पास आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक अबाउट पेज है, एक होम पेज है, इसी तरीके से हमारे पास अब एक लॉगिन पेज भी रहेगा। और देखो यहाँ पे
जो ये वाला टेक्स्ट है ये अलग आया है, अदरवाइज ऊपर वाला जो हेडर और फूटर है ये चीज़ें हमारी सेम आई हैं, जैसे कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। सो इस तरीके से हम लोग कॉमन लेआउट बना सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं कि कंपोनेंट बनाने की कमांड क्या होती है, कंपोनेंट होता क्या है, और आप डाटा पास कैसे करोगे, विच इज़ जो कि हम लोग स्लॉट की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, स्लॉट के नाम कैसे डिफाइन करते हैं, स्लॉट को यूज़ कैसे करते हैं, जो हम लोग यहाँ पे सब कुछ देख चुके हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कुछ कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।